शुक्रिया राजश्री इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम के लिए और इतने अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ, इतने अच्छे आकाशवाणी के उच्च अधिकारियों के साथ आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें जानना है कि क्या हो रहा है देश और दुनिया में, तो पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए भी कल एक ही चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और ईपीएफओ पेरोल डेटा के अनुसार देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कमी के कारण केरल और उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल फिर खुल रहे हैं। तमिलनाडु में नर्सरी और प्ले स्कूल बुधवार से खुलेंगे। आज विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी से सुबह 8 बजे से 7 घंटे का टॉकेथॉन प्रसारित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 दिन की यात्रा पर फिलीपींस पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन स्थिति पर चर्चा के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। और खेलों में हॉकी में पुरुषों के FIH प्रो लीग टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो श्रोताओं, ये थे अभी तक के मुख्य समाचार जो कि हमारी रस्म में हर घंटे पर हम आपको जोड़े रखते हैं देश और दुनिया से। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टे ट्यून्ड। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते आकाशवाणी FM रेनबो। वैसे हर प्रोग्राम से पहले हर जगह स्टेज पे आप कभी भी जाएंगे तो आपको लोग बोलेंगे आर यू रेडी, लेकिन हम बोलते हैं आर यू रेडियो। जी हाँ, सुबह से ही एक अलग सा खूबसूरत सा मौसम बना हुआ। यूनेस्को ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम आज की तारीख को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाएं। और खास दिन है, इतना स्पेशल दिन है उन सब लोगों के लिए जो कि आकाशवाणी और दुनिया भर के जितने भी वॉइस प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको बहुत ही खास दिन के रूप में मना रहे हैं। तो आकाशवाणी इसमें पीछे क्यों रहेगा? भारत का एक ऐसा प्रीमियर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका के प्रति सजग है और जानता है कि आज ब्रॉडकास्टिंग के क्या मायने हैं और हमें इसके लिए इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। तो आज के इस टॉकेथॉन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बातें होंगी और उनमें आपको रहना है हमारे साथ, हमारा साथ दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आजादी का जो सफर है उसकी भी बात हम नहीं भूल सकते। जहां हम वर्ल्ड रेडियो डे मना रहे हैं वही हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का ये सफर है, उसको भी आकाशवाणी विशेष प्रणाम करते हुए चलता है। घड़ी देख रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि ठीक 10:05 पे मुझे चलाना है। और रेडियो की स्पेशलिटी है कि यहां हर काम पंक्चुअलिटी के साथ होता है। आज का काम कल नहीं, कल का काम परसों नहीं, अभी का काम अभी। तो चलिए हम आपके साथ एंजॉय करते हैं आज के इस पूरे सेशन को। इस सेशन में हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त ओपी राठौर। एक से बढ़कर एक नायाब तोहफे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। ये है ऑल इंडिया रेडियो का FM स्टेशन। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस शानदार आंदोलन की एक झलक आप तक ला रहा है। बुद्धू भगत भगवान है, भगवान है, दिल अपनी जान। 13 फरवरी स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत की पुण्यतिथि है। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के सिलागाई गांव में हुआ था। वे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में 1831-32 में हुए कोल विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह को लरका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिलागाई में जन्म ले वीर बुद्धू भगत को डरे प्राण दिले अपन सिर कटाए। कोल
विद्रोह के दौरान बुधू भगत ने उन स्थानीय जमींदारों के खिलाफ कोल समुदाय का नेतृत्व किया जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। वे जंगलों के संसाधनों को भी बचाना चाहते थे। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। लोगों को बचाने के लिए बुधू भगत अपने 2 बेटों हलधर और गिरधर के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। वे बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। वे जानते थे कि क्रूर अंग्रेज सैनिक निर्दोष ग्रामवासियों को गोली मार देंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए बुधू ने समर्पण का प्रस्ताव किया। लेकिन निर्दयी अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बुधू भगत 13 फरवरी 1832 को शहीद हो गए। देश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। What my country says to you, it says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night. Shanti, 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 peace, peace, peace. आज हम भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पहले वे सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में महिलाओं के वोटिंग अधिकार से जुड़े अभियान के अनुभव के साथ वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकृष्ट हुईं। 1898 में वे हैदराबाद लौटी। उसी वर्ष गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1924 में वे भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गयीं। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गयीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1928 से 1929 तक उत्तरी अमेरिका की यात्रा की। भारत लौटने पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1930 से 1943 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वे गांधी जी के साथ लंदन गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में सरोजिनी नायडू ने संविधान के महत्व के बारे में बताया था। A charter that shall restore to our mother still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity. And she who today still mourns in a house with its roof of snow and its walls of sea will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place, and she will be justified of her children, and her children will be justified of her. 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थीं। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। कविताओं की उनकी पहली पुस्तक 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वे लेखन में विविध और समृद्ध जीवंत बिंबों के प्रयोग और भारत के भव्य चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी दूसरी और सर्वाधिक सशक्त राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय माताओं के शोषण की भर्त्सना करती है। उनकी कविताओं का संकलन द सेप्टेड फ्लूट और द फादर ऑफ द डॉन शीर्षकों से प्रकाशित है। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। यस,
एवरीबॉडी, वो समय आ गया है जिसका आपको भी मुझे भी इंतजार था, यानी कि अब आपसे बातें करेंगे। 75वां साल जो है इसका तो हम एंजॉयमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आजादी है ही खुशी का समय, 75 साल पूरे हुए। लेकिन आज एक और खुशी का दिन है, और खुशी इस बात की है कि हम अपने रेडियो यानी हमारी कर्म भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। और इस रेडियो को कितने लोगों ने सजाया है, कितने लोगों ने इसे अपनी सेवाएं देकर इसको एक मीनिंग दिया है। जब मैं सोचता हूं जब सबसे पहले शुरू हुआ होगा तो उस समय के प्रोड्यूसर्स को, आर्टिस्ट को यही चैलेंज होता होगा, क्या करें, क्या प्रोग्राम लोगों को पसंद आएगा। तो वहां से लेके अभी तक के इतने लंबे सफर की भी बातें हम करेंगे, और पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के रेडियो में कितने लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी कुछ चर्चा बारी बारी से करते रहेंगे। फिलहाल हमें बहुत ही गर्व है और खुशी है कि एडीजी डीडी न्यूज श्री सी सेंथिल राजन सर ने अपने व्यस्त प्रोग्राम में से हमें समय दिया है बात करने के लिए। मैं देखता हूं लाइन पे है कि नहीं। सर प्रणाम, नमस्कार सर। नमस्कार। एंड वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो आप दूरदर्शन, लेकिन सर रेडियो, दूरदर्शन, प्रसार भारती एक ही अम्ब्रेला है सर। सर व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन दिस डे सर? एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज वर्ल्ड रेडियो डे है, और इस दिन पर आप लोग एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस साल का वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, और इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का हमारा देश में सबसे विश्वसनीय न्यूज देते हैं। और इस मौके पर मैं आपको बधाई देता हूं, और आकाशवाणी, दूरदर्शन और पूरा प्रसार भारती परिवार का कर्मचारी सब इस काम पे लगे हुए हैं। पूरा देश को किस तरह के विश्वसनीय न्यूज और क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का बढ़ाते हुए हर इतने साल हम न्यूज देते रहे हैं, और इसमें सब लोग का बधाई। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर कभी आपके इस पूरे जॉब प्रोफाइल में कभी रेडियो में काम करना हुआ सर? मेरे को एक मौका मिला था, जब मैं पूरा दूरदर्शन के साथ आकाशवाणी के लिए प्रसार भारती स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा ऑल इंडिया रेडियो ढाका में। और उस समय मैं ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ हूं, और उस समय हमारा विशेष कार्यक्रम और विशेष रिपोर्ट्स बांग्लादेश ढाका से हम लोग हर दिन उधर बांग्लादेश में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होता था उसको हम रिपोर्ट पर फाइल करते थे। जी, यानी रेडियो से टीवी तक। फिलहाल सर आप डीडी न्यूज देख रहे हैं सर, और डीडी न्यूज की जब बात आती है तो अभी हमारे डीजी साहब भी थे, एडीजी न्यूज भी थे आपसे थोड़ी देर पहले, और क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज पे हमारी बात हो रही थी। तो इस विषय पर सर दूरदर्शन का क्या मोटो रहता है, क्या लक्ष्य रहता है सर? जहां तक दूरदर्शन का सवाल है, दूरदर्शन का जो भी न्यूज है वो बहुत फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फैक्ट्स को हमको सबसे सही तरीके से हमको पेश करना है, और उसमें हमारा फोकस बहुत इम्पोर्टेंट फोकस रहा है। और जो इतने साल हम दूरदर्शन से जरिए पूरा देश को इन्फॉर्म करते हैं, उसमें फैक्ट्स का सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, फैक्ट्स एंड ट्रूथ। इसके अलावा हम लोग वो क्रेडिबल न्यूज प्रेजेंट करने के लिए सभी तरीका यूज करते हैं। जी, तो अभी सर स्टिंगर्स आपके पास हो गए। पहले डीडी न्यूज होता था, हमें याद है ग्रेट्स ऑफ सलमा सुल्तान, शम्मी नारंग, बहुत सारे नाम थे सर। अब जो न्यूज है वो पर्सनालिटी बेस ना होकर के कंटेंट बेस हो गई। इस चेंज को आपने अपने सामने होते देखा है सर, तो कितना स्मूथ रहा ये सब? देखिए, पहले दूरदर्शन न्यूज बुलेटिन फॉर्मेट में होता था, और उसके बाद दूरदर्शन एक पूरा न्यूज चैनल्स के ट्रांसफॉर्म हो गया, और आज के दिन हमारे पास नेशनल लेवल पे दूरदर्शन न्यूज और डीडी इंडिया दो चैनल्स है, जिसके जरिए हम पूरा 24/7 न्यूज चैनल चला रहे हैं। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल और एक हिंदी न्यूज चैनल, और इसके अलावा हमारा दूरदर्शन में 31 रीजनल न्यूज यूनिट्स है, जिसके जरिए हम पूरा रीजनल लैंग्वेजेस में हम न्यूज दे रहे हैं। और ये पूरा फोकस, जैसे आपने बताया, पहले पर्सनालिटी बेस्ड है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, दूरदर्शन का जो स्ट्रेंथ है वो कंटेंट है। वो कंटेंट जो हम दूरदर्शन न्यूज के जरिए देते हैं वो पूरा देश का न्यूज है, वो सभी स्टेट्स का न्यूज होता है। इसके अलावा हम पूरे विदेश का भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम टेलीकास्ट करते हैं। तो इसलिए वो जो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो एक तो क्रेडिबिलिटी, दूसरा डाइवर्सिटी, और तीसरा जो मैं बताऊंगा जो हमारा जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, जो आम आदमी तक जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज पहुंच सकता है,
उस तरह का स्टाइल पे हम प्रेजेंट करते हैं। जी जी। अच्छा सर, इसी बारे में मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा आपको सर। अभी पिछले संडे ही हमारी भारत रत्न लता जी हमको छोड़ के चली गई, तो ऐसे मौके पे मेरा प्रोग्राम था और मुझे ये कंफर्म करना था कि लता जी वास्तव में चली गई या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्राइवेट चैनल्स पे चल जाता है, बाद में वो क्षमा मांग लेते हैं। तो मैंने डीडी न्यूज का वेट किया, और ये अपने आप में सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है जिस तरह से आप लोग काम करते हैं कि जब तक डीडी पे ना दिखाई दे, आकाशवाणी पे ना सुनाई दे, इसे न्यूज नहीं माना जा सकता सर। तो सर आपका जो इतना बड़ा व्यापक नेटवर्क है पूरे देश में विदेश में, उसको कोऑर्डिनेट करना कितना कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं सर? अकेला इंसान है, कितने लोग की टीम उसमें लगी रहती है सर? नहीं, हमारा दिल से बोलते हैं, हमारा पूरा चैनल है, पूरा टीम वर्क इस तरह से है। हमारा डीजी सर और बाकी पूरा टीम लीड करते हैं, और उसके पीछे जो स्क्रीन पे देखते हैं वो सिर्फ एंकर को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है काम, काफी लोग इन्वॉल्व है, जैसे प्रोड्यूसर, कैमरामैन, इंजीनियर्स, ये सब मिलके एक अच्छी तरह स्कीम का प्रेजेंटेशन करते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेशन काम है बहुत दिन से चलता है। जैसे आप रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड देखे होंगे, रिपब्लिक डे परेड का इस बार का परेड वाज सच अ स्पेक्टेकुलर सक्सेस दैट people across the country have appreciated the way the Republic Day was covered. इसके अलावा मैं बता दूंगा आपको, दूरदर्शन का जो व्यूअरशिप है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 2021 में हमारा व्यूअरशिप वाज मोर देन 6 बिलियन, हमारा पूरा चैनल का व्यूअरशिप है। और इसमें ये चैनल पूरा ऑल द चैनल नेटवर्क मिलके 680 मिलियन व्यूअर्स को हमने 2021 में रीच किया गया है। तो इस आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि जिस तरह का दूरदर्शन का पूरा नेटवर्क, किस तरह का इतना लोग के पास पहुंच रहे हैं। जी जी। सर ये जो हमने दूरदर्शन की बात इसलिए भी की क्योंकि आप एडीजी न्यूज हैं दूरदर्शन के, लेकिन हमारा चूंकि वर्ल्ड रेडियो डे है तो इस टॉपिक पे लाते समय मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि आपकी स्मृतियों में, आपकी यादों में, आपकी हैबिट्स में कभी होता है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त दूरदर्शन देखना आपके लिए संभव नहीं होता, तो कौन सा बुलेटिन है जो आप सुनते हैं, या किस न्यूज रीडर की, रेडियो के न्यूज रीडर की आइकॉनिक यादें आपके दिल में बसी हुई है? मैं आपको ये बता दूं, मेरा जो रेडियो लिस्निंग है बहुत दिन से इम्पोर्टेंट था। मैं जब सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे थे उस समय हम लोग डेली रेडियो को मेन इवनिंग न्यूज 9 o'clock न्यूज सुनते थे, उसके बाद रेडियो का स्पॉटलाइट सुनते थे। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा एक जवाब जो मैंने सिविल सर्विस एग्जाम में लिखा है वो पूरा रेडियो को स्पॉटलाइट के बेसिस पे मैंने एक पूरा जवाब लिया। क्या बात है, व्हाट अ डिस्क्लोजर, यानी कि सर आपने एक जवाब ही पूरा उस स्पॉटलाइट को सुन के दिया, क्या बात है। तो उसका जो रेडियो का कंटेंट होता है, वो रेडियो का डिस्कशन प्रोग्राम होता है, वो आई थिंक पूरा जो यूथ के लिए जो सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयार करते हैं, उससे बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता है। बिकॉज एक तो दूरदर्शन देख के आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ और काम भी कर रहे हैं उसको करते हुए आप रेडियो सुन सकते हैं, और उसमें आप दोनों काम कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रेडियो का। और मैं मानता हूं जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, आज भी मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स मस्ट बी लिसनिंग टू रेडियो फॉर देयर प्रिपरेशन। जी जी। अरे सर ये तो हो गई न्यूज की बात। अब न्यूज वाला इंसान ये तो है नहीं कि सुबह शाम दिन रात सिर्फ न्यूज ही करेगा, अपना मनोरंजन भी करेगा, गाना भी सुनेगा, कुछ और भी। तो ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई कंटेंट प्रोग्राम साइड से जहां म्यूजिक वगैरह बजता है, प्ले चलते हैं, सितार गिटार बजता है, तो उसका कोई यादें आपके हो या उसकी कोई चॉइस आपके दिमाग में हो तो प्लीज वो भी बताएं सर। मेरा वो म्यूजिक एंड कल्चर का थोड़ा इंटरेस्ट तो है, लेकिन फिल्म बेस्ड प्रोग्राम्स भी इंटरेस्ट है। और मैं बात करता हूँ, जब मैं ढाका में था, एक स्पेशल प्रोग्राम होता था परिक्रमा, जो रेडियो में हम लोग टेलीकास्ट करते हैं ऑल इंडिया रेडियो में। उसमें जो वी गिव अ डाइवर्सिटी ऑफ इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग। मेरा याद है अभी जो ढाका में काफी कल्चरल इवेंट्स जो ढाका में होता था, उसके बारे में हम लोग उस प्रोग्राम में टेलीकास्ट करते थे, और आई थिंक वो उसको भी काफी व्यूअर्स लिसनरशिप होता था। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपने आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है उसके लिए आपने एडजस्ट भी किया। दूरदर्शन न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, उनका यही मोटिव है कि सच्ची और सही खबर लोगों तक पहुंचे। इस खबर के लिए, इस काम में सर आपको बहुत सारा हमारी शुभकामनाएं। और चलते चलते हमारे समस्त प्रसारण कर्मियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज, सम अप कुछ कहना चाहें तो बोलिए प्लीज। आई थिंक हमारा जो पूरा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन परिवार के लिए हमारा मैसेज है, सब जो हमारा जो लेगेसी है ऑफ क्रेडिबिलिटी, उसका और आगे बढ़ाना है, और उसको किसी भी हालत में हमको कम नहीं करना है।
लेकिन आपको सब, हम लोग को सब गर्व होना चाहिए। जब पिछले साल रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म ने एक स्टडी किया था, उसमें दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो का सबसे हाईएस्ट ट्रस्ट फैक्टर इस देश में है करके उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टडी करके उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, और उस क्रेडिबिलिटी फैक्टर को हमको और आगे बढ़ाना है। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत बिल्कुल सही बात कही कि हम तो चले जाएंगे, हम रहेंगे, हमारे बाद भी 100 साल 1000 साल तक ये प्रसारण चलते रहेंगे, लेकिन मूल मंत्र यही रहेगा कि क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन शुड नेवर बी डेंटेड। थैंक यू सो मच सर। एक बार और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं वर्ल्ड रेडियो डे पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हैव ए वेरी नाइस संडे सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ थे मिस्टर सी सेंथिल राजन सर, ये है दूरदर्शन के एडीजी। अब चूंकि आप कहेंगे दूरदर्शन क्यों भाई, ये तो ऑल इंडिया रेडियो है, क्योंकि आपको पता नहीं है पीछे से सब आपस में जुड़ा हुआ है। प्रसार भारती है और यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, यानी दूरदर्शन रेडियो के लोग एक दूसरे से कल्चरली भी जुड़ते रहते हैं, सेवाएं भी यहाँ वहाँ देते रहते हैं और एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, सहकर्मिता का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे एक से बढ़कर एक खूबसूरत मेहमान, शानदार मेहमान, ज्ञानवान मेहमान आपके सामने आने वाले हैं और ये टॉकेथॉन चलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, रोड पर आप चलते हैं 22 किलोमीटर, कितने किलोमीटर की मैराथन होती है, उसी तरह से आज हमने 8 से 4 बजे तक की टॉकेथॉन की है। ये हमारा निर्णय है कि आज एक अलग सा जोश है। ऑल इंडिया रेडियो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ये जो हमारा मोटो है, उसके साथ चलते हुए आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं आज की खास ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं ओपी राठौर, ये है वर्ल्ड टॉकेथॉन का स्पेशल एडिशन। प्रसारण का जहान वर्ल्ड रेडियो डे पर रेनबो टॉकेथॉन। तो बने रहिए शाम 4 बजे तक FM रेनबो 102.6 पर।
जी हाँ, जाना नहीं है कहीं भी, क्योंकि एक के बाद एक से एक बढ़कर प्रेजेंटर्स आपके साथ होंगे, एक से बढ़कर एक गेस्ट आपके साथ होंगे। और इसकी वजह क्या है आपको मालूम ही है। आज वर्ल्ड रेडियो डे है और विश्व रेडियो दिवस पर आपको बार बार हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं। लिसनर्स के बगैर हम अपना वजूद सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं डीडीजी इंजीनियरिंग, हेड ऑफ ऑफिस, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, श्री वाडी वजगन सर। देखता हूं लाइन पे है या नहीं। सर प्रणाम, नमस्कार सर, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। हेलो सर। आपके बहुत सारे लोग हैं सोचेंगे कि इंजीनियरिंग का क्या रूल होता है, क्योंकि लिसनर्स को लगता है कि प्रेजेंटर होता है, गाने होते हैं, बस वही होता है। लेकिन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ही हाई टेक सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। माइक के आगे होता क्या क्या है सर? ठीक है, ऐसा है, बात आपकी बिल्कुल सही है। या दिल्ली, इसके अलावा आपका एनएसडी न्यूज सर्विस डिवीजन और ईएसडी एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन का सारा टेक्निकल काम है, हमारा पूरा टेक्निकल टीम है, इसके लिए वो करती है। इसमें मैं सबका नाम तो ले नहीं सकता मुझे मौका मिल गया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। यस सर, यस सर। इसमें बहुत लोगों ने अपना दिल लगा के काम किए हैं। मैं ये बता जाऊंगा, जब तालाबंदी का घोषणा हुआ था मार्च 2020 में, उस समय में इतना मुश्किल को सबको सामना करना पड़ा। जो भी ऑफिस में काम करने वाला लोग है वो तो घर से काम कर सकते थे, बट इसमें आपको ये भी देखना है, डेमोक्रेसी के लिए 4 पिलर होता है। ऐसे जो भी मीडिया हाउस है उसमें 3 पिलर होता है। एक तो प्रोग्राम, दूसरा है इंजीनियरिंग, तीसरा है मैनेजमेंट। ओके। मैनेजमेंट, इसमें आप मैनेजमेंट का काम है, घर से भी हो सकता है। वैसे प्रोग्राम और इंजीनियरिंग का काम है वो स्टूडियो में ही काम कर सकते हैं। स्टूडियो में आना ही पड़ता है। जो भी छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है ऑल इंडिया रेडियो, इसमें हमारा दिल्ली क्या लेंगे तो यहाँ 5 फ्लोर में स्टूडियो है। इसमें 6 स्टूडियो हम न्यूज के लिए यूज कर रहे हैं, 8 स्टूडियो है एक्सटर्नल सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी FM गोल्ड, FM रेनबो, विद भारती, ऐसा सारा प्रोग्राम के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें ये मैं बोलना चाहूंगा, जब तालाबंदी, जब लॉकडाउन का अनाउंस हुआ था, उस समय में कितना मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा, कैसे कैसे हमने काम किए, ये थोड़ा सा बताऊंगा। जो भी आप लोग अभी देखते होंगे, हर घंटे में नहीं तो हर 3 घंटे में रेडियो जॉकी और जो भी अनाउंसर है चेंज होते हैं। इसका मतलब ये आप मत सोचिए ये लोग है अच्छा है इनका तो 1 घंटे ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। इन लोगों का 1 घंटे ड्यूटी करने के बाद जाके अगला 1 घंटे के लिए इनको तैयारी करना पड़ता है। करेक्ट। इसका 7-8 घंटे का मतलब है इनको काम तो करना है, 15 घंटे काम करना पड़ता होगा। ये दिखता नहीं है लोगों को। राइट सर। जब ये तालाबंदी का लॉकडाउन का अनाउंस हुआ, उसमें ऐसा प्रॉब्लम सामने आया, क्योंकि सबने अपने महसूस किए होंगे 2020 में, जब कोरोना के बारे में किसी के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आकाशवाणी और सारा बाकी मीडिया, दूरदर्शन से लेके सबने डॉक्टर्स को बातचीत करके उनका कोरोना के बारे में सबको बताने की कोशिश कर रहे थे। उसमें ये चीज सामने आया था, भाई क्लोज रूम में ना रहें, ये चीज का प्रयोग ना करें। आपको भी पता है हमारा सारा स्टूडियो है, जो भी यहाँ काम करने वालों को तो पता है, मैं बाकी बाहर वालों के लिए बता रहा हूँ, सारा स्टूडियो है RF शील्डेड है, वेंटिलेशन के बिना सिर्फ सेंट्रल एसी में ही काम करते हैं हम लोग। यस। इसमें आप सोच लीजिए, जो भी हर घंटे चेंज होने वाला अनाउंसर का कितना डर लेगा, क्योंकि माउस को हैंडल करना है। अरे सर, बड़ा फियर हुआ था उन दिनों में। यस, सही बोल रहे हैं। हेडफोन को लगाना है। इसके अलावा सब लोगों को ये भी सोचना पड़ता होगा, भाई इतना बड़ा माइक ये लोग यूज क्यों कर रहे हैं। दूरदर्शन में देखो माइक ही नजर नहीं आता, क्योंकि इसमें 2 चीज आपको याद रखना है। जो भी दूरदर्शन में यूज कर रहे हैं वो कॉस्टली माइक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आकाशवाणी में कॉस्टली माइक यूज नहीं कर सकते हैं,
सही बात है सर। वहाँ यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा RF माइक है, सेंसिटिव है, नीचे गिर गया तो सारा काम तमाम हो जाता है। वो 1 लाख से ऊपर है। जो भी हम यहाँ माइक यूज कर रहे हैं वो देखने में बड़ा है, बट इसकी क्वालिटी जो भी RF माइक का क्वालिटी से ज्यादा है। यस यस। इसलिए इसमें भी एक डर है लोगों को, भाई मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, कोरोना वायरस तो बताते हैं इतनी दूर तक जा सकता है, तो ये माइक की तरह दूसरा अनाउंसर है वो सोचते हैं भाई मेरे पास आ जाए, मुझे भी हो सकता है। यस यस यस, सही बात है सर। इसलिए इस पर दूर करने के लिए हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका टेक्निकल टीम से बात किए थे, भाई ये आप एसी प्लांट वगैरह, क्योंकि IC वगैरह सारा एसी सेंट्रल AC में है, इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? यस यस। उन लोगों ने हमें बताया भाई ऐसा है, हम अल्ट्रावायलेट UV लैंप्स का, इसके लिए स्पेशली मेड UV लैंप्स है और इक्विपमेंट्स है, उसको हम सेंट्रल AC प्लांट में यूज कर रहे हैं। उसी को फिर हमने पता किया भाई वो कहाँ से आ रही है। फिर हमें पता लगा ये कनाडा से आ रही है। फिर हमने कनाडा में भी बात किया था उस कंपनी से, उस कंपनी वालों ने बोला भाई अभी आप आज मंगाएंगे तो ये 6 महीने लग जाएगा आपको वहां पहुंचने में। ओह, तो फिर आपने क्या किया सर? बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था। हाँ, फिर उन्होंने बोला भाई आप ये है यहाँ मिस सारा है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, इसके अलावा साइंटिफिक कंसल्टेंट भी है, उनसे आप बात करके थोड़ा जानकारी ले सकते हो करके उन्होंने कनाडा में एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट था, उनका फोन नंबर दिया। ओह, इतना सब कर रहे थे सर जब ये कोविड के दिन थे, आप ये सब यही सब कर रहे थे उन दिनों में? यही करना पड़ रहा है। सबका DG साहब ने बुला के बोल दिया भाई ये हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी को मैं उसका किसी को खतरा नहीं चाहते हैं, किसी की लाइफ को रिस्क नहीं चाहते हैं। यस यस, इसलिए उसको लाइफ को रिस्क नहीं लाया जाता। मुझे 2 दिन में इसका रिजल्ट चाहिए करके उन्होंने बता दिया। तो आपने वो मंगाया सर? वो जल्दी से जल्दी मंगा लिया होगा? नहीं, मंगाना तो मुश्किल है ना, क्योंकि उस समय में सारा ट्रांसपोर्ट इवन सारा बंद था, राइट, लॉकडाउन की वजह से। तो आपने क्या किया सर? शॉर्ट में उसका समझा दें सर। नहीं, बस यही है। फिर हमने उनसे बात किए थे, उन्होंने मद्रास IIT में, चेन्नई IIT में किसी का नाम दिया, फिर उनसे हमने बात करके हमने यहाँ इंतजाम किए हैं सारा। इतना क्यूबिक मीटर हमारा पास है, 200 + 200 टन का AC है। अच्छा, उसको संभालने के लिए जो भी करना था, इवन थोड़ा एयर इनफ्लो कम किए हैं, क्योंकि जो भी सर्कुलेशन का उसकी वजह से नुकसान नहीं होना है। इसकी वजह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह हमने AH में लगाए हैं। इसमें हमारा 1-2 बंदे हैं, मिस्टर जगदीश और मिस्टर रिपन है, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किए इस काम में। इसकी वजह से हमें इसको टाइड ओवर करना पड़ा, क्योंकि तो आपकी टीम के लिए सर एक ताली तो बनती है सर। वर्ल्ड रेडियो डे में सर आपने कोविड में वो करके दिखाया जिसकी वजह से हमारे सारे अनाउंसर्स और जितना भी ब्रॉडकास्टिंग फैकल्टी है, जितने भी लोग हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर सके सर। थैंक यू। ये हमारे छुपे हुए हीरो हैं श्रोताओं, आप देख लीजिए, ये सब हमारे छुपे हुए हीरोज हैं, हीरो नहीं सुपर हीरोज हैं। थैंक यू वाडी वजगम सर। आज हमारे पास बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे सर। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। वर्ल्ड रेडियो डे इनकम्प्लीट है हमारे इंजीनियर्स के बगैर, हमारे तमाम जितनी भी टीम है उनके बगैर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप एक गाना सुनना चाहते थे, कौन सा गाना सर? मेरे लिए फिल्म स्वदेश से ये जो देश है तेरा, ये गाना सुना। क्या बात है, पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद अपने शिखर पर। सैल्यूट सर आपको, सैल्यूट सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ DDG इंजीनियरिंग, हेड ऑफ ऑफिस AIR दिल्ली, मिस्टर वाडी वजगम साहब बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने इस संकट भरे समय में, जब कोविड अपनी प्रचंडता पर था, किस तरह नई टेक्नोलॉजी ला करके एयर कंडीशनिंग वगैरह सिस्टम को कंट्रोल किया ताकि वायरस इधर से उधर जल्दी से जल्दी नहीं फैले। लाइव चैट भी हो रही है भाई आपके साथ। नरेंद्र नाथ करें हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू ऑल द लिसनर्स। तेजस पाटिल हैं, देशी इंडियन, कैलाश कुमार भी हैं, करिश्मा राठौर, तेजस पाटिल, जसप्रीत सिंह फरीदकोट, ब्रिज किशोर। तो दोस्तों ये जो लाइव चल रहा है ना, ये इस पर आइए, हाँ, इस पे कुछ चैट करते हैं आपके साथ। फिलहाल हमारे साथ बहुत से इलस्ट्रियस ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम OP राठौर है और फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए। स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, वो कैसे भुलाएगा।
FM Rainbow 102.6। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रहे। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कोई जरूरत नहीं जांच वाच की। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को, अभी क्या जांच कराना? अरे बेटा, तू, तेरा बाप और उनके भी, हमारा पूरा खानदान जांच के बिना पैदा हुआ है। जांच। पर दादी, ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों? कोई जरूरत नहीं जांच की। अरे बेटा, तेरी बहू और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे और ये पलंग भी। अरे दादी, संभलो। बाप रे, मर गई। माँ जी, लगी तो नहीं? बहू जांच करा ही ले। आखिर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। FM Rainbow 102.6। फ्रेंड्स, हमेशा मुझे लगता है समय हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है। देखिए कैसे जल्दी 10:40 लगभग होने वाले हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं, तो प्लीज ये मत माइंड कीजिएगा कि हम फटाफट फास्ट स्पेस में आ गए हैं, क्योंकि आकाशवाणी इज नोन फॉर ऑल द स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एंटरटेनमेंट। राइट, मेरे साथ एक वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, पूर्व निदेशक श्री गंगेश कुंजन सर हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। गंगेश सर, प्रणाम सर आपको। आकाशवाणी को कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना, इस रेडियो को भी रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये वो है गंगेश जी, उसी किस्म की जो हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनमें से आते हैं। गंगेश सर, पहले 2 बार प्रणाम आपको और आज का वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं। सर, आपका क्या कहना है सर आज के दिन पर? मैं अपने साथियों को, श्रोताओं को, नई पीढ़ी के लोगों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं कि यहाँ तक आप आ गए हैं, बहुत बुलंदी से आ गए हैं। जिन झंझावातों और जिन परिस्थितियों में रेडियो यहाँ तक है, अभी इस रेडियो का अस्तित्व होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा प्रमाण है होने का कि रेडियो की ताकत क्या है। रेडियो की प्रासंगिकता पर मन था मेरा कहने का, तो उसकी प्रासंगिकता तो बहुत कुछ जिनके लिए है, जो जी रहे हैं हम लोगों की पीढ़ी के लोग, जिन्होंने रेडियो को रेडियो जिनका जीवन था। रेडियो हमारी संस्कृति था, दैनिक संस्कृति का एक अंग था। व्यवहार मत समझें, ये दत्वन की तरह, मुंह धोने की तरह नहीं था। ये जीने के रंग में जीने का एक शैली का एक हिस्सा था रेडियो, जिसके बिना तो हमारा कोई वजूद नहीं था। तो अब तो वैसे दिन नहीं रहे, कई कारणों से परिवर्तन बहुत सारे हुए हैं जीवन में, समाज में, दुनिया में। अब ये जो खास करके जो डिजिटल क्रांति हो गई है कि अब पहले रेडियो की सुनवाई जो थी गाँव में बहुत प्रधान रूप से थी, बहुत दूर दराज तक थी, जहाँ कोई साधन माध्यम नहीं था, वहाँ हम रेडियो लेकर जाते थे। जब इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जब कुछ असुविधा होने लगी तो हम टेप रिकॉर्डर लेकर जाने लगे। दूर दराज तक गए हैं हम लोग, हमारे साथ भी हम लोगों के समय में। तो वो दिन तो खैर उनको सिर्फ अब याद किया जा सकता है, लेकिन उन्हें नींव की तरह याद किया जा सकता है। रेडियो की अब जो परिवर्तित हालत है, हालांकि परिवर्तन तो सारे समाज में होता रहता है, मैंने जैसा कहा हमारे खुद के जीवन में भी होता रहता है कि आज हम चाहें भी तो रेडियो से उतना लग कर नहीं रह सकते, क्योंकि कई सारी परेशानियां हो गई, रेडियो के कितने सारे विकल्प हो गए हैं। तो इसलिए रेडियो को, परंतु मूलतः रेडियो जो है वो मुझे लगता है कि इन सारे माध्यमों की माँ है, जननी है।
क्योंकि ये सारा कुल मिलाकर ये सिर्फ आवाज का माध्यम है, ये आवाज जा सकते। हमने कान से ही देखा, कान से ही सुना और कान से ही माने। अरे सर, आज तो YouTube पे लोग देख रहे हैं सर आपको, ये भी एक नया परिवर्तन हो गया है। काश मैं आपको दिखा पाता। हाँ। तो वो परिवर्तन तो मैं ये कहने वाला हूँ कि अभी आप देखिए कि ये परिवर्तन समय का कि आपने हमें ये 10:15 कहा था। हाँ। और ये इतना वक्त आपका, हमारे वक्त की पाबंदी, हमारे समय में वक्त की पाबंदी। आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे सर आपसे। नहीं, इसके लिए नहीं कहा, आप तो मेरे परिवार के, मैं अपनी ही आलोचना, अगर ये आलोचना है तो कर रहा हूँ। तो ये आलोचना इसलिए नहीं है कि वक्त ही ऐसा हो गया है ना। हमें जैसे हम तो सुई की नोक पर चलते थे। दर्शकों आपको ये पता, आप इसके लिए क्षमा सर, मैं दर्शकों को आपका चित्र दिखा रहा हूं सर, मैं दर्शकों को आपका चित्र दिखा रहा हूं। ये हमारे गंगेश सर हैं और बहुत ही देखने से बहुत गोपाल दास नीरज जैसे बढ़िया उच्चतम कवि जैसा उनका प्यारा सा लुक है। सर आज के दिन को शुभकामना दीजिए सर, अच्छी हम सबको आशीर्वाद दीजिए सर। ये कहा कि देखिए रेडियो जैसे है ना कि माँ बूढ़ी भी हो जाती है तो माँ होती है, उसका होना जरूरी। तो ये रेडियो को तो आप इस रूप में लें और माँ से आप और बर्ताव तो नहीं चाह सकते। माँ के बर्ताव में पूरे जीवन का बर्ताव, पूरे जीवन की परख है, दर्शन है, वो उसको रेडियो को आपको उसी रूप में लेना होगा। असल में जीवन में जितने सारे विकल्प होते हैं ना, उतनी सारी चुनौती कम होती है। अभी जो है, अब जैसे हम लोगों के जमाने में था क्या कि जब हम कहते थे आकाशवाणी दिल्ली कहते थे तो पूरा देश होता था। अभी दिल्ली अलग है, पंजाब अलग है, सब अब दिल्ली अलग, एक ये हो गया, एक तो ये है। लेकिन अभी भी आप देखिए हमारे अखिल भारतीय कार्यक्रम क्या है, पूरा देश है। लेकिन चैनल जितने हमारे समकक्ष जो लोग तो कहते हैं कि टीवी माध्यम जो है, ये चैनल जो है वो बहन शाखा है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है पुत्री शाखा है ये। जी। हमारी संतान की तरह ही। जब इनके पास तो इतने विकल्प हैं, जैसे जितने फला चैनल है, धमाका है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समय के हिसाब से इतना विभाजन हो गया, इतने जैसे इंडियन टीम होती थी, अब पंजाब की टीम है, T20 में जो फॉर्मेट हो गया। सर आज के दिन की बहुत सारी बधाइयां। गाना बताइए सर, कौन सा सुनना चाहेंगे सर आप? गाना तो मैंने उनको बताया था, मुझे ये रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए, जैसी लता जैसी विभूति चली गई है हमारी, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ही नहीं है रेडियो का, रेडियो संस्कृति का बड़ा हिस्सा, दिनचर्या में से एक हिस्सा कट गया है। आप समझिए, लता जी के गायक के बगैर कोई ट्रांसमिशन लगभग। अरे लता जी तो सरस्वती माँ है। जी। तो उसी में उनका मदन मोहन जी का संगीत है, वो रस्म उल्फत हमने बताया, मिल गया, वो मुझे बहुत प्रिय है। वो मैं चला रहा हूँ सर के लिए। और सर समय की कमी को थोड़ा आपके चरणों में हमारी वंदना है सर, आपका इसको वो समझे कि आज का बहुत सारी चीजें लाइंड अप है और आज थोड़ा सा गूफ अप आपके टाइमिंग में हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे सर। लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हमारी बहुत शुभकामनाएं और मेरी संस्कृति रेडियो है, मैंने जैसा कहा मेरा जीवन है। जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय की पाबंदी की वजह से आपसे विनम्रता से प्रणाम करते हुए, आपको शुभकामनाएं देते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए चल रहा हूँ। धन्यवाद आपके। इसके महत्व को, इसके देखिए रेडियो की जो मर्यादा थी ना, उसकी जो उसको ध्यान रखना चाहिए अभी भी, और वो रेडियो को की निजता इसी में है। क्या बिल्कुल सही कहा सर ने। हमारे गंगेश गुंजन सर एक बड़े वरिष्ठ कर्मी, प्रसारण कर्मी हमारे से बात कर रहे थे। अभी हम और भी बहुत एक से बढ़कर एक लोगों को आपके सामने लाने वाले हैं। तो हमारी तमाम टेक्निकल टीम, प्रोग्राम टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम, सभी लोगों की तरफ से एक बार फिर से आपको वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं।
हम कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को, लेकिन फोन भी नहीं मिल रहे हैं, कुछ फोन मिल रहे हैं, कुछ ये हो रहा है वो। भाई यही लाइव का यही मजा है भैया, सबसे बढ़िया यही मजा है कि उसमें जो होता है, जैसा होता है वैसा ही होता है। तो फिलहाल हमारे साथ जैसा हो रहा है उसमें अभी संजय बनर्जी साहब हमारे साथ लाइन पे है। और आप कहेंगे संजय बनर्जी को तो हम समाचार सुनाते हुए सुनते थे रेडियो पे, फिर इन्हें क्रिकेट कमेंट्री में भी देखा है, सुना है, फिर तमाम इनके और भी रोल्स रहे हैं। इसी से पूछ लेते हैं कि क्या बढ़िया रोल है इनका। सर प्रणाम, नमस्कार और आज के दिन की शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओपी भाई, आपको भी और तमाम हमारे श्रोताओं को और शुभकामनाएं भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है हम ब्रॉडकास्टर्स के और तमाम श्रोताओं के लिए। और उसकी वजह यह है कि जो रेडियो की सार्थकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले से कम नहीं हुई है। रेडियो थोड़ा सा अलग डायमेंशन में, अलग तरीके से अपनी उपयोगिता को लगातार मजबूत करता जा रहा है। जी सही बात है। आप सर न्यूज पढ़ते थे सर, फिर आप अगले के अंदर की तरफ आते, उन्होंने उठा के मारा है 4 रन के लिए। ये कैसे सर आपके बीच में परिवर्तन रहा है? इसका बताइए सर। ये मेरे 2 ही शौक थे जिस समय मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था। का था और मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने ये पूछा था कि तुम यहाँ क्यों आए, तो मैंने कहा मेरे शौक हैं एक न्यूज का और एक कमेंट्री का। तो मैं ये कहूंगा कि खुशकिस्मत हूं कि दोनों चीजें मेरी पूरी हुई और रेडियो न्यूज में लंबा समय बिताया मैंने, तकरीबन साल निकाले वहां पर। और उसके बाद आपने जैसा बताया थोड़ी बहुत कमेंट्री भी की। वही ना, इतनी गंभीर। ये आकाशवाणी है। अब आप संजय बनर्जी से समाचार, और ये अंदर आते हुए प्रधानमंत्री ने इस तरह से आपने कर दिया उसको सर, एकदम ट्रांजिशन। तो सर इतने सारे रेडियो में इतने वर्ष दिए आपने सर, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा दौर रहा और आकाशवाणी के किस दौर को आप सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन एरा मानते हैं और क्या चैलेंजेस हैं, कुछ शब्दों में बताइए सर। देखिए मुझे लगता है कि आकाशवाणी की जो सबसे बड़ी उपयोगिता है वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में है। न्यूज है अपनी जगह पर और लेकिन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जो है वो आकाशवाणी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हर सीरीज को, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स हो, आकाशवाणी जरूर लेकर के आता है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप जानते हैं कि रेडियो की रीच क्या है हिंदुस्तान के अंदर। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास प्राइवेट चैनल्स नहीं है या जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो रेडियो के साथ हुआ है। और आज भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि रेडियो में तो शक्लें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अगर आप रेडियो में कमेंट्री करते रहें तो लोग आपका नाम याद रखते हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे महसूस होती है। जी। और स्पोर्ट्स में रेडियो का कंट्रीब्यूशन अद्भुत है। आप कोरोना हुआ, अभी कोरोना का काल चला, कोरोना का दौर चला, बीच भी रेडियो ने लगातार ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो या बाकी क्रिकेट सीरीज हो सबकी, और क्रिकेट अगर पॉपुलर है तो वो निश्चित तौर पर रेडियो की वजह से ही पॉपुलर है। सही बात, रेडियो ने ही उसको लोकप्रियता की पहली सीढ़ी पर खड़ा किया और आज जब वो एकदम फ्लर्ट कर गया है, टॉप पर पहुंच गया है, तो रेडियो के कंट्रीब्यूशन को वो बोल नहीं सकता। नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बात है सर। तो आज कैसा लग रहा है सर? आज वर्ल्ड रेडियो डे है, क्योंकि रेडियो तो आपकी जान है, पहचान है, शान है। तो क्या दिल में अरमान है सर? बस दिल में यही अरमान है कि रेडियो जो जैसा कर रहा है वो और बेहतर करने की कोशिश करे और पूरी दुनिया का, क्योंकि अब देखिए रेडियो, पॉडकास्ट, इस तरह के शोज इतने लोकप्रिय हो रहे हैं वक्त के साथ कि हो सकता है कि पिछला कुछ 5 साल, 7 साल, 8 साल कुछ नए प्रयोग में निकले हों और इस समय रेडियो की जो सार्थकता हो वो लोगों की नजर में थोड़ी सी कम हुई हो। बट आई एम वेरी श्योर कि आने वाले कुछ वर्ष रेडियो फिर टॉप पर होगा। अभी भी टॉप पर है, लेकिन उसमें और बुलंदी के मुकाम चढ़ने की पूरी संभावना, पूरी गुंजाइश है। जी, और एक धक्का आपकी तरफ से भी लगना चाहिए सर, और जोर लगा के हईशा संजय बनर्जी साहब की तरफ से भी होना चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच सर। मेरे पास समय की कमी ना होती तो 2 घंटे कम से कम आपसे बात करता है, क्योंकि आपका कहने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सर। प्रणाम सर, नमस्कार सर, एंड हैव अ वेरी वेरी फैंटास्टिक संडे एंड हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। अरे पता है, आज अपनी पड़ोसन छाया बेचारी चक्कर खाकर बैठ गई। क्यों? पेट से है ना। पेट से तो तुम भी हो। हाँ, पर शायद उससे ना अनीमिया। अनीमिया? खून में आयरन की कमी? कैसे? तुम दोनों ने आयरन की गोलियां साथ में ही तो लेनी शुरू की थी। हाँ, पर आपकी तरह कोई याद से रोज गोली खिलाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसी बात पे ये रही गोली और ये रहा पानी। चलो गटक जाओ। हाँ। जब प्यार में नहीं है कमी तो खून में भी ना होने दें। गर्भ के 4थे महीने से बच्चे के 6 महीने के होने तक रोज आयरन की लाल गोली लें।
पौष्टिक आहार के 1 घंटे बाद। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या ANM बहन जी से संपर्क करें। आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। जिसकी छाया में जहाँ तक सुंदर सपना पलता है, माँ की शक्ति से ही तो सबका जीवन चलता है। गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रसारण का जहान वर्ल्ड रेडियो डे पर रेनबो टॉकेथॉन। यहाँ इस टॉकेथॉन में हम आपके साथ हैं। मेरा नाम ओपी राठौर है। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर रितु राजपूत जी हैं। प्रणाम मैम, आपको साष्टांग। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। मैं तो पर्सनली आपका एक शिष्य हूँ, तो मेरी तरफ से विशेष शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए मैम। जीते रहिए, खुश रहिए और अपना नाम बुलंद कीजिए। सभी श्रोताओं को बहुत सारी बधाई विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में। पहले आपको 2-3 मर्तबा मिलाने की कोशिश की, नंबर की घंटे नहीं बजी, लेकिन इस बार हमारा मिल गया फोन, तो हमें लगा जाते जाते बात तो हो जाए। ये दिल का रिश्ता है जनाब। जी मैम। तो डॉक्टर रितु राजपूत जी हमारी पूर्व कार्यक्रम प्रमुख हैं, हेड ऑफ प्रोग्राम दिल्ली, और तमाम चैनल्स में FM रेनबो की जो बुनियादी जो शुरुआत हुई है, वहीं कुछ वर्षों से इनका पता भी मिलता है, जिन्होंने FM रेनबो को शेप किया, गोल्ड को शेप दिया और तमाम चैनल्स की चीजों को देखा। मैम, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक बड़ी क्रिटिकल जिम्मेदारी थी कोविड दिनों की, उनकी कुछ यादें ताजा कराइए मैम। ओपी, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो दौर बड़ा ही कठिन दौर रहा। लगभग 2 सालों का जो दौर मैंने देखा। लेकिन मैं बात अपनी शुरू करूंगी कि रेडियो का जो सबसे सशक्त बिंदु है, तत्व है, वो कहा जाता है साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस। यानी जो अगर रेडियो के आवाजों के पर्याय के रूप में अगर किसी नाम को मुझे लेना हो, तो मैं आकाशवाणी का नाम लूंगी। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि इसमें वार्मथ है, इसमें पैशन है। हमारे सारे सुख दुख, हास परिहास, अपनापन, गर्मजोशी, हमारे सपने, हमारी खुशियां, सब कुछ साझा होता है यहाँ पे। जैसे ये एक आवाज गूंजती है, जैसे आपकी या मेरी या किसी और की, श्रोता और प्रस्तुता के बीच एक नेह का नाता बन जाता है ओपी। और ये नाता ऐसा होता है बंधु कि आप कहीं हो, हम कहीं हो, आप एक दूसरे से भीतर ही भीतर जुड़े जरूर रहते हैं। जी जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं मैम। और ये अब थोड़ा सा बताइए ना मैम, वो दिन थे, आप हेड ऑफ प्रोग्राम थी और अचानक से इस कोविड ने आक्रमण कर दिया था और सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा था। ऐसे में आपने कैसे संभाली मैम प्रसारण की निरंतरता? बहुत बहुत कठिन दौर था, मैं बताऊंगी। वो देखिए ना, वीरान सड़कें, वीरान मोहल्ले, बल्लियों से बने हुए अवरोध, उन सबको पार करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचकर, यानी मैं यूपी से आती हूँ और दिल्ली तक का मेरा सफर होता था। वहां पहुंचना, संसद मार्ग पर आकाशवाणी का परिसर है, और फिर वो कम लोगों का होना, 50% अटेंडेंस का होना, लॉकडाउन हर मोहल्ले में लग गया, फिर कोई रेड एरिया में हो गया, कभी किसी के परिजन को हो गया, किसी के भाई को, किसी की बहन को। अब ऐसे में आप किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते कि आप ऑफिस आइए। जीवन मरण का खेल था मैम उस समय। जी, बात सही। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो FM गोल्ड चैनल है, रेनबो चैनल है, राउंड द क्लॉक चलते हैं, और हमारे बहुत खूबसूरत बड़े आकर्षक आवाजों के जो बादशाह हैं, वो प्रेजेंटर्स इस शो को करते हैं, निरंतर करते हैं, लेकिन उनका आवागमन भी थम गया, रुक गया। तो ऐसे में इस बागडोर को संभाले कौन कि निर्बाध गति से किसी न किसी तरह प्रसारण होता रहे? क्योंकि उस समय जैसा कि गुंजन जी ने कहा था कि जननी है आकाशवाणी, तो उस माँ को अपना दायित्व निभाना था। और दायित्व कैसे निभाना था कि अपनी जो संतान उस समय मिले और उपयोगी सिद्ध हो, उसे खींच लाओ। जी जी, लेकिन तो लोगों को पता नहीं चला मैम कि आप ही आती थी, और कितने हर दिन कोई बुरा समाचार कहीं मिलता था, आज वो गुजर गए या ऐसा कुछ किसी के साथ हो गया, और उसके भी उस दहशत में आप यहाँ होती थी। बिल्कुल होते थे। और तो आपको और आपकी सारी टीम के लिए एक ताली होनी चाहिए मैम, है ना, क्योंकि आपने पीछे से एक रेडियो की निरंतरता को बनाए रखा मैम। नहीं, बहुत बड़ी बात ये भी थी ओपी कि उस समय हमारे सारे प्रोग्राम ऑफिसर, हमारे सारे ड्यूटी ऑफिसर्स, हमारे सारे अनाउंसर्स, जहाँ आप देखें कि 300 से ऊपर के
से ज्यादा प्रेजेंटर्स थे, उन सबका अचानक न आ पाना मजबूरी के चलते, उस समय हमारे अनाउंसर्स ने जिस तरह से ट्रांसमिशन को संभाला, माइक छूटे डर लगता था, फेडर छूटे डर लगता था, आप सीढ़ियों से गुजर रहे हैं, हैंडल नहीं छू पा रहे हैं, और ऐसे में एक विश्वास की लहर को बनाए रखा आपने। मैम अब समय बिल्कुल समाप्त है। मैम आपसे ज्यादा कौन समझेगा हमारी इस विवशता को, आपने तो घड़ियां टांगी हुई हैं यहाँ पर तो इसके चलते चलते मैं बस बहुत ही थोड़े में बताइए मैम, कुछ कह के दीजिए, हम सबको आशीर्वाद देके जाइए। मैं बिल्कुल ये जरूर कहना चाहूंगी अपने सभी श्रोताओं से कि वो दौर कठिन दौर था, और इस दौर में जब हम धीरे धीरे वापसी की ओर आ रहे हैं, अपनी सावधानी को मत छोड़िएगा, अपनी सावधानी बनाए रखिए। हाँ, ये महामारी हमें ये संकेत दे के गई है कि ये एक झलक भर है, आप चौंक जाइए, आप सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जागरूक रहिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए जी, अपनी सुरक्षा खुद करिए, और एक दूसरे का हाथ थामे रखिए, क्योंकि इस लड़ाई से अगर हम जीत सके हैं तो सिर्फ अपने कोरोना योद्धाओं के जरिए, इंसानियत के जरिए एक दूसरे का हाथ थामे रखे। और मैम आप हमारा सबका हाथ नहीं छोड़िएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैम आपका बहुत बहुत साधुवाद और आभार, और एक बार फिर से वर्ल्ड रेडियो डे की शुभकामनाएं। समय बिल्कुल समाप्त है मैम। थैंक यू सो मच, ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रणाम मैम, प्रणाम। और फिर से दोस्तों, एक के बाद एक जलवा ही जलवा है, जाना नहीं है, कुछ खो देंगे नहीं, बहुत कुछ खो देंगे। फिलहाल पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के लिए हम थोड़ा सा रोकेंगे अपनी इस निरंतरता को, यानी कि आकाशवाणी का वर्ल्ड रेडियो डे का, लेकिन उसके बाद और धमाके होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, ये आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन। चलते चलते कुछ नाम: रुमान बेदिल, संजय कुमार जैन, भगवती सिंह, ईशानी वैदेही, पुरुषोत्तम कोंडे, इन सब लोगों ने भर भर के मैसेजेस भेजे हैं। सबका धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं जी, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोग्राम है पोस्ट बॉक्स नंबर 111।